स्पिरिचुअल वारफेयर सीरीज का आज का सरमन मोर देन कॉन्कर देन हुज अगेंस्ट अस। फतह से बढ़कर गलबा, फिर कौन हमारा मुखालिफ। रोमियो 8वां बाब उसकी 31वीं आयत और फिर 37वीं आयत। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। 37वीं आयत, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, आगे सब पढ़िए, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन। और यिर्मयाह 20वां बाब 11वीं आयत, लेकिन खुदावंद मुहीब बहादुर की मानद मेरी तरफ है, इसलिए मुझे सताने वालों ने ठोकर खाई और गालिब ना आए। आमीन। रोमियो 8वें बाब की जो 2 आयत पढ़ी हैं, और ये सारा पैसेज जिसमें 8-10 वर्सेस हैं, ये सारी ही सरमन में आएंगी, मगर मैंने 2 आयत पढ़ी है। उससे नीचे जितनी वर्सेस हैं वो सारी प्रीचिंग में आप सुनेंगे। थी में यही बताया कि वो हमें भगाना है, उसका हेड तो क्राइस्ट ने कुचला है, तो ये तो उसका काम था, उसने किया। हमारा काम है भगाना। पर नेक्स्ट जो सरमन आएगा उसमें कुचलने के हवाला से भी जो बयान करूंगा वो किस एंगल के ऊपर होगा, ताकि स्पिरिचुअल वारफेयर के हवाला से ये जो जंग है उसका हर पहलू हमारे सामने आया हो, तहैया कर ले के खुदा के ताबे रहेंगे। बस ये एक ऐसा नुक्ता है, घरानों के अंदर भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ताबे रहते हैं तो वो घराने चलते हैं। तो जो सर उठाते हैं फिर वो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ताबेदारी जो है, मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो, मसीह के भी ताबे, एक दूसरे के भी ताबे, लीडरशिप के ताबे। ये ऐसी डॉक्ट्रिन है, क्राइस्ट ने भी अपने आप को ताबे किया खुदा के, और दाऊद कहता है मेरा हाथ उठाना ताबे। तो ये ऐसे रेवल्यूशन, ऐसा मुकाशवा है, इब्लीस डरता है क्योंकि वो ताबे नहीं रहा। ये मरकजी थॉट है, बस याद रखें मैंने ताबे रहना है खुदा के, बस। आमीन। और फिर देखिए कि कैसे कमाल हमारी लाइफ के अंदर रिजल्ट आते हैं, इब्लीस भाग जाएगा। फिर ब्लड ऑफ क्राइस्ट के हवाला से, ब्लड ऑफ लैम, इसकी कवरिंग में रहिए। तो जो खून में रहते हैं बरा के, वो गुनाहों से बच जाते हैं। तो अगर वो गलतियां करते हैं तो कवरिंग में नहीं होते, तो इब्लीस फिर इल्जाम लगाता है। तो मैंने लास्ट सरमन में बताया कि जब वो गिरा दिया जाएगा हेवन से, माइकाइल जब लड़ेगा, तो वो मैंने बताया कि ये हमारी पार से लड़ाई होगी। यहोवा ने आलम बाला से फेंका, क्राइस्ट से सर कुचला, अब आसमानी मकामों से मैंने आपने गिराना है। आमीन। तो माइकाइल की लड़ाई अभी तक डायरेक्ट नहीं है, जब हम गिराएंगे तो लड़ाई शुरू होगी। ये सारी बातें आपने सुनी, तो खूब लड़िए इब्लीस के साथ। पर जो आज का सरमन जो हवाला जात मैंने पढ़े कि हमें फतह से बढ़कर गलबा मिल चुका है, तो आप फिर इस मुकाशवा से जब जितने पिछले सरमन सुने हैं, आपको एक एक सरमन जो है वो समझ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा कि हमें जो विक्ट्री से भी ऊपर जो गलबा मिला है, एक तो विक्ट्री है पर एक ओवरकम होना, समझे, गालिब आना। तो ये गलबा जो लाइफ के अंदर मिल चुका है, तो आप कहेंगे जी हथियार भी मैंने पहने हैं, लड़ भी रहा हूं, तो हमें तो गलबा मिल चुका है। और यही रेवलेशन आपके अंदर खुलने जा रहा है। और पौलुस रसूल ने ये जो जिक्र किया है 8वें बाब के अंदर कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। और फिर आगे चलकर सब हालतों में, यानी जितनी भी दुनिया के अंदर हमें फेस करना पड़ता है, हमें फतह से बढ़कर, बोलिए,
गलबा। तो हमारे माइंड में आता है गलबा भी है तो फिर लड़ाई कैसी? तो जंग भी है, पौलुस कहता है हथियार भी सब पहन कर लड़ना है और इब्लीस के जलते तीरों को बुझाना है। और पौलुस कहता है मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी, एक दूसरे के लिए, बिला नागा और हर लम्हा, हर वक्त। आप देखें, हर लम्हा, कोई एक लम्हा भी उसमें से मिस ना हो। यानी आपके माइंड के अंदर एक लम्हे में कुछ हो गया तो उसमें इब्लीस एक लम्हे से भी फायदा उठा जाता है, एक लम्हे से भी। तो इतना सेंसिटिव चलने की जरूरत है। तो फिर कहेंगे जी ये कौन चल सकता है? रसूल भी ऐसे कहते थे। तो खुदावंद यीशु कहते जिनको तौफीक दी गई। ये मैं जो बनाए आलम से पहले चुने गए हुए लोग हैं, ये वो चलते। अगर मुझे यकीन ना हो बनाए आलम से तो शायद मैं भी गिर जाऊं। मुझे पता है कि मैं बनाए आलम से, आपको भी पता है, होना चाहिए कि आप बनाए आलम से मसीह में चुन लिए गए। फिर आप देखिए पीछे कोई हटेगा? नहीं हटेगा। हटता वो है जो मसीह की मुकम्मल तालीम को लेना नहीं चाहता, या नजरअंदाज कर देता है, या उसके पास टाइम नहीं होता। इसलिए आप अपनी लाइफ के अंदर सब हथियार पहने हुए आपको पता हो। तो लिखा, पौलुस रसूल कहता कि हमको फतह से बोलिए बढ़कर गलबा। तो फिर पौलुस हथियार पहनने की क्यों बात करता है जब गलबा हमारे पास है? तो हथियार इसलिए हम पहने हुए हैं कि हम गलबा पा चुके हैं, सुपर पावर। हर मुल्क के ऊपर उसकी निगाह है, तो भी उसके आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग, वेपन्स के साथ, जदीद असले के साथ। हालांकि सब कंट्रीज, दुनिया उससे डरती है, उसका गलबा है। तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी आप को नहाता कर ले? तो भी अलर्ट हर तरह से मुकाबले के लिए। हालांकि जिसे मुकाबला करना है वो जानता है कि वो सुपर पावर, उसका गलबा ज्यादा है। तो मेजॉरिटी कहेगी जी हम खिलाफ है, तो उसको इससे क्या फर्क पड़ता है? तो जब गलबे की बात है तो सबको पता है गलबा उसी का है। ये आपने रोजमर्रा की जिंदगी से ये चीजें लर्न करनी है कि गलबा क्या होता है। तो गलबे का मतलब होता है मुकम्मल कंट्रोल। और क्या का वैल्यू, एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है गलबा, यानी एक तो विक्ट्री होता है, एक ओवरकम। तो एक फतह आपको मिल जाती है मगर गलबा नहीं होता, मुकम्मल कंट्रोल नहीं होता। तो ये मीनिंग, पहले फर्क जो आपके माइंड के अंदर जब आ जाते हैं और दुनिया की मिसालों से आप लर्न कर जाते हैं कि हां विक्ट्री क्या है, गलबा क्या है। आप गेम्स में देख लें, ऐसे ऐसे खिलाड़ी, एथलीट, आप फुटबॉल जो देखने वाले हैं उनमें बड़े बड़े नाम आपको मिलते हैं, सारी दुनिया उनकी फैन होती है और उनका गलबा होता है अपने उस गेम के ऊपर। सिर्फ उन्हीं का नाम लिया जाता है कि यार ये करेगा तो हो जाएगा। उनको मुकम्मल कंट्रोल होता है अपने उस गेम के ऊपर। और ज्यादा मशहूर तो फुटबॉल के अंदर ही है, दुनिया के अंदर एक दो नाम जो फहरिस्त ली जाती है एथलीट में, बाकी के अंदर तो बहुत ज्यादा होते। तो वो अपना लेवल नीचे नहीं आने देते क्योंकि उनको पता होता है खिलाड़ियों के ऊपर, मुल्कों के ऊपर उनका इस गेम में गलबा है। तो वो अपने गलबे को कम नहीं होने देते, कंट्रोल कम नहीं होने देते। इसी तरह बिजनेस के अंदर, दुनिया में आप देख लें, हमारे मुल्क में भी बाज लोग कहते हैं चंद खानदान बिजनेस के अंदर है, या मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर कहते जी चंद लोग, वो अपने उस गलबे को कम नहीं होने देते, अपने बिजनेस को, अपने उस लेवल को। तो ज्यादातर जो 10
दुनिया के अंदर लोग होते हैं। ये 10 का फिगर ले लिया गया है कि दुनिया के अंदर 10 सरफरिस्त कौन है, तो उसमें लोग शामिल करते हैं अपने आप को, कौमें, टीमें अपने आप को शामिल करती हैं, लोग अपने आप को शामिल करते हैं। घरानों के अंदर आप भी अपने अजीजों में देखते होंगे कि आपका लेवल कहां है, आपकी जगह कहां है, आपका गलबा कितना है, आपकी सक्सेस कितनी है, आपकी विक्ट्री कितनी है। तो ये जो विक्ट्री और ओवरकम होने में अगर फर्क आपको पता चल जाए तो आप दुनिया के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, घरानों के अंदर फतहमंद जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। तो पौलुस को पता था, समझे। आज भी पौलुस का नाम लेते हैं या नहीं? हर रोज पौलुस की तालीम सुनी जा रही जो मसीह की बाबत है। दूसरों की क्यों नहीं, दूसरों की भी आती पर अपने अपने वक्त के साथ। पर ये हीरो ये आगे लगे हुए हैं, समझे क्यों? इन्होंने गलबे को समझा और क्या तालीम उसे दी कि हमको फतह से बढ़कर, यानी विक्ट्री नहीं, सिर्फ मुकम्मल कंट्रोल ओवरकम कर दिया है हमें। तो मुझे बताइए स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर जब पौलुस रहेगा तो माइंड में पहले ही है कि हम तो गालिब आए हुए लोग हैं, गलबा हमारा है, ओवरकम हो चुके हैं। तो पर इसका ये नहीं मतलब कि लड़ाई नहीं लड़नी, हथियार पहनने। ये तो बिलीवर की साइड मैंने बयान की। अब इब्लीस की कुव्वतें जो है उनको भी पता है कि ये ओवरकम हो चुके हैं, पर क्यों लड़ता है? समझे, गौर से सुनिए। वो डराता है, समझे, सिर्फ डराता है। और जो आगे मैच्योर नहीं होगा या ओवरकम की पोजीशन को नहीं समझता होगा, उसके जाल में फंस जाएगा, समझे, उसको ट्रैक से हटा देगा। पर जो पौलुस की तरह पहले ही जानता है कि हमें फतह से बढ़कर गलबा मिला है, इब्लीस आए तो सही, वो कामयाब हो जाएगा पौलुस, क्योंकि उनके पास गलबा पहले ही से। तो ये गलबा मैं आप सब जानते हैं कि क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन से आया है। उसकी सलीबी मौत से इब्लीस का सर कुचला गया है। और पौलुस कहता है कौन हम पर नालिश करेगा, कौन हमें मुजरिम ठहराएगा? इल्जाम दे सकता है, इल्जाम देता रहता, मुजरिम नहीं ठहरा सकता, समझे। तो यही मुजरिम और मुल्जम में फर्क होता है। मुल्जम का मतलब सिर्फ इल्जाम है, उसके ऊपर कंफर्म नहीं है। जब मुजरिम है तो इसका मतलब है उससे सिन हुआ है, क्राइम हुआ है। तो वो ये इल्जाम नहीं लगता कि ये मुजरिम है, वो सिर्फ वो एक्यूजर है, इल्जाम लगाता है। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, ईमानदारों के पास सिर्फ इल्जाम ही लगाता रहता है। तो मसीह ने कहा जो लिखवाई बात बाद में बाप मुकाशवा में भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला गिरा दिया गया। तो पौलुस कहता है कौन मुझे ठहरा सकता है? तो ठहरा सकता है इब्लीस। इब्लीस की जरूरत है कि जिसके लिए क्राइस्ट का ब्लड हो और जिसने क्राइस्ट को कबूल किया हो। तो ये मुल्कों के अंदर ना समझी है कि वो अपने आप को गिराते चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कहां स्टैंड करना है। या तो आप इस काबिल हो जाए या किसी के साथ खड़े हो जाए। मिनिस्ट्री में भी यही होता है, आपको विजन दिया है करो मिनिस्ट्री, नहीं है तो साथ खड़े हो जाओ, किसी के मिलके चलो, टीम में चलो। नहीं तो फिर आप टीम बना लो। उनसे 20 साल टीम ही नहीं बनती, 30 साल बातें ही बनाते रहते हैं और अपना भी वक्त जाया करते हैं दूसरे का। तो जो बना सकते हैं बनाए, जो नहीं वो टीम में शामिल हो जाए। ये बाइबल के असूल है। तो गलबे वाली लाइफ इसीलिए इसी तरह बसर होती है। और जो सिर्फ अपने आप को नामहाद बनाकर बस चलते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो गलबा आपके पास होना चाहिए। इसी तरह टीमें जो मजबूत होती हैं उनका भी जिक्र किया, कैसे वो हार जाएं। उनके खिलाड़ी बोलते हैं कि भाई ये घोड़े कैसे नहीं कामयाब होंगे। उनकी शक्लें बताती हैं, उनकी मूव बताती है
उनका उठना बैठना, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये कौन है, ये खिलाड़ी है। और खुदा के लोग हो, सूर में हो, पता ही ना चले। गालिब आने वाले लोग हो तो ठुस करके वो बैठे हो, कोई वर्शिप ना हो, कोई मिनिस्ट्री ना हो, कोई उनकी जिंदगी के अंदर चेंज ना आए, ये कैसे हो सकता है? समझे? उनकी शक्लें बोलेंगी, उनके होठों से जो बात निकलेगी वो बोलेगी, वो अपने अंदाज से, एटीट्यूड से बताएंगे, साबित करेंगे वो गलबा वाले लोग हैं। और वो कहते हैं हमें फतह से बढ़कर गलबा मिला है। आमीन। चेंज लाएं अपनी जिंदगियों के अंदर, घरानों के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर जो तोड़े मिले हैं, चेंज लाइफ के अंदर। इसीलिए आए हैं, इसीलिए इसने इतना ही देख ले, खून बहाया है, उसे खरीदा है। हम अपने नहीं हैं, हमने अपनी जानों को अजीज नहीं रखना और मुक्कों से मारना है, लड़ना है, खुदा के काम करने हैं और पहले ही पता है कि गलबा है। तो मुकाशवा यह है, अगर पता है गलबा तो इब्लीस भागेगा, तो हम लड़ाई अपनी जगह होगी, पर आपको पता होगा गलबा मेरा ही है। आमीन। और वो किस में है? क्राइस्ट में। लिखा है, कौन मुजरिम हमें ठहराएगा? हमारा रास्तबाज करने वाला यीशु मसीह है, जो हमें रास्तबाज ठहराता है। कौन हमें मुजरिम ठहराएगा? पर कोई हमें मुजरिम नहीं ठहरा सकता। आम बातों में भी देखें, जहां उठते बैठते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहते हैं ये बड़े ईमानदार लोग हैं, वो ये अपने मुंह से कहते हैं। समझे? तो ये जो हमें, हमारे जो गवाही है हमारी जिंदगी, यीशु की बदौलत है। उसने दुश्मन के सामने हमारे लिए मेज बिछाया है। जब वो हमारे साथ है तो ये तालीम जो पौलुस देता है 8वें बाब में, ये नहायत अहम स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीरीज के अंदर है कि हमें अपना गलबा जो है उसको पहचानना चाहिए। यानी यीशु मसीह ने सिर्फ मौत ली, हमारे गुनाह, मौत ही का डर होता है ना इब्लीस का, उनको फना कर दिया। तो लिखा, मसीह वो जो मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, 8वें बाब ही के अंदर लिखा, और खुदा के दाहिने हाथ बैठा, हमारी शिफायत करता है, इंटरसेशन। पहले तो उसे जान कुर्बान की, अब शिफायत करता है। तो कौन हमें मुजरिम ठहराएगा? खुदा रास्तबाज ठहराता है, यानी मोहब्बत से उसने अपनी जान कुर्बान की ना। मैंने मसीह से मोहब्बत की या उसने? बोलिए उसने। लव उसी की तरफ से, इंटरसेशन भी उसी की तरफ से। तो गलबा हमारे पास, और हम चूक जाए, हम हार जाए, हम हिम्मत हार जाए, हम बेदिल हो जाए, पीछे हट जाए, तो जो जोर है हमारे अंदर, जो ओवरकम होना है, गालिब आना है, वो फतह से भी बढ़कर। हमारे पास फिर फतह नहीं, हम गलबे वाले लोग हैं। जब मुल्क किसी जगह पे फतह करते हैं, अपना झंडा लगाते हैं, इसका मतलब है कि हम फतह, झंडा लगाने से भी फतह ही, पर झंडा लगा रहे तो ये गलबा है। हाँ, पर झंडा उधर जाए तो जंगों में भी होता है, कई मुल्क गलबे वाले होते हैं, वो आज नीचे भी आ जाते हैं, जैसे मिस्र, असूर, ये सारे गलबे थे किसी वक्त। अमेरिका है, ये भी किसी वक्त नीचे चला जाएगा, यूरोपीय यूनियन ऊपर आ जाएगी। तो ये होता रहता है। बाइबल में जो मैंने सीखा है, हर सुपर पावर उसको 300 साल से ज्यादा नहीं मिलते। मिस्र उठा लीजिए, बाबल उठा लीजिए, सूर उठा लीजिए, यूनान उठा लें, रोम उठा लें, इतने साल। तो अमेरिका को इतने, उसको भी इतने साल हो गए। आगे फिर दूसरी पार आती है, और जो छोटी छोटी हुकूमतें होती हैं, या मर्ज हो जाती हैं, या खत्म हो जाती हैं, या वैसे ही कमजोर होकर मर जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। गुर्बत में सोमालिया जैसे ऐसे ऐसे हालात होते हैं कि वो आप ही उनको कब्जा क्या करना, वो खुद ही मर जाते हैं। तो ये
ये सिचुएशन जो है हमारे अंदर जब गलबा का कॉन्सेप्ट होगा कि हम गालिब आ चुके हैं, एक तो खुदा की मोहब्बत से, फिर उसी के खून से इब्लीस में गालिब आते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर ठान ले कि मैं मसीह पर ईमान लाया हूं, जो कब्र मौत पे फातेह हुआ और गलबा उसका है, वो मर नहीं सकता, जिंदा है, अब गलबा जिंदा रहेगा, वो गालिब आ चुका है। तो गलबा हमारा, तो भी हथियार पहनने। अब देखो फर्क समझ आ गया। इसका मतलब है लड़ेंगे बगैर डर खौफ के, क्योंकि गलबा हमारे पास फतह से भी बढ़कर गलबा है। इसलिए रोज शादमान रहिए अपने अंदर इस दलेरी को लेकर कि मैं गालिब आने वाला शख्स हूं, गलबा मेरे पास है, मसीह का गलबा मेरे पास है। उसकी मोहब्बत ने साबित कर दिया है कि मुझे गालिब आने का फजल बख्श दिया है। यानी मसीह का गलबा अब ईमान से मैंने ले लिया है कि ये मेरा गलबा है, ये मैं। और फिर वो शफायत करता है, इब्लीस इल्जाम लगाता है, वो शफायत करता है कि मैंने रास्तबाज ठहराया हुआ है। ये एक्यूजर ऐसे ही इल्जाम लगाता है। तो जैसे दुनिया में भी कई लोगों का बतेरा होता है, ऐसे इल्जाम लगाते रहते, उनको कुछ नहीं आता हाथ में, ऐसे ही बगैर सोचे समझे मुंह से बोलते रहते हैं, इल्जाम कंफर्म नहीं होता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात करते रहते हैं। तो वो ऐसे लोग, वो भी डेविल नेचर के होते हैं। मगर जो खुद गलबे वाले हैं, वो अपनी टीम में गलबे वालों को ही कबूल करते हैं। ये मैं अब मैं उकाबों की तरह उड़ूं तो रहूं चिड़ियों के साथ, ये कैसे हो सकता है? ऐसे परिंदे जो छोटी परवाज करते हैं, नहीं। तो हर एक अपनी परवाज से अंदाजा कर लेता है कि वो किस कलीसिया का मेंबर है, उसका लीडर जो है किस तालीम के अंदर है, वर्शिप हम कैसे करते हैं, कैसे खुदा के साथ। ये नहीं सिर्फ गिरजे जाना, मसीह के साथ एक जोरावर। आप अपने घरानों में जोरावर नहीं ना होंगे तो रह जाएंगे पीछे, घराने नीचे गिर जाते। तो मां बाप बच्चे सब मिलकर अपने घराने को स्ट्रांग करते हैं, ये मैं। इसी तरह कलीसियाएं। तो फतह से बोलिए बढ़कर। कैसा गलबा है अलीशा? फतह से बढ़कर। फतह से बोलो साइम, आप सब बोलिए, फतह से बढ़कर। फतह से बढ़कर यानी ओवरकम हो चुके हैं और नजर ना आए हमारी जिंदगियों में ओवरकम डेविल दिखे। हमारी बॉडी लैंग्वेज, रहन सहन, गुफ्तगू, हमारे फंक्शन, हमारी खुशी मनाना, उसमें रंग इब्लीस का हो। इसी से अंदाजा कर ले हर शख्स कि वो कहां खड़ा है। वो कोई काम करने से पहले दुनिया का सोच लेके वो गलबे वाला शख्स है। तो जो काम करने जा रहा है, ये आता है उस रैंक के अंदर जो मसीह का है, या शैतानी चक्रों के अंदर डले हुए, तो फिर वैसे ही जिंदगी होगी ना, वैसे ही फेलोशिप होगी, वैसे ही खुदा के साथ चलेंगे, वैसे ही रोना धोना होगा। पर जो कहे कि मुझे फतह से बोलिए बढ़कर गलबा मिल चुका है, तो कहता है फिर कौन हमारा मुखालिफ है? जब है ही गलबा तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? गलबा जिसका है वो बोले या ना बोले, गलबा उसी का। पर दूसरे मानते हुए भी कहते हैं मैं तेरा मुखालिफ हूं, उनके खिलाफ बोलते हैं, गालियां देते हैं, मगर ये भी पता है कि वो भाई ताकत है। समझे? ये होता है या नहीं? इसी तरह पौलुस कहते हैं कौन हमारा मुखालिफ, यानी है नहीं, पर इब्लीस मुखालिफ अपने आप को बनाता है नहीं है वो। समझे जी? बताइए, है कोई मुखालिफ? नहीं है, पर वो है, यानी अपने आप को ऐसे ही, यानी फजूल, यानी कुछ कर भी नहीं सकता तो भी मुखालिफत। तो ये वो जो
पारलेस होना उसका पार खुदा के बेटे के पास है, इब्लीस के पास तो नहीं। तो गलबा मसीह का, तो हम यही कहेंगे तो फिर ये क्यों मुखालफत करता है? लिखा हमारा मुखालिफ शेर बब्बर की तरह गरजता फिरता है कि फाड़ खाए। तो उसको भी पता है कि गलबा इन्हीं का है, मगर मुखालफत करना उसकी नेचर है, उसने करते ही रहना है, उसे बाज नहीं आना। आप भी बड़ों के लिए बड़ा कुछ करते हैं, पर वो फिर ना कहीं खिलाफ बोल जाते, कहीं ना कहीं ऐसी वो अधूरी बात कर देंगे, और जब आपके सुनने में आएगी आप कहेंगे यार इतना इस शख्स को लव किया, ये बाज ही नहीं आता, इतना इसके ऊपर मेहनत की, इसको समझ ही नहीं आती। समझिए, तकलीफ होती है या नहीं, दुख होता है या नहीं? यानी बाजों की नेचर है, इब्लीस की नेचर है, उसको आसमानों से गिराया गया, उसको पता है उसका थोड़ा वक्त है, पर तो भी मुखालफत करेगा। और उसकी मुखालफत से डर कौन जाएगा? जो गलबे को नहीं जानता, जिसने हथियार नहीं बांधे। इसलिए ये तालीम दी गई, हथियार बांध लो ताकि आपके अंदर जरा भी डर ना हो। आमीन। वरना आप हथियार ही पहने, जब मसीह अंदर है तो हथियार ही तो पहने हो। पर चेक करने का मतलब होता है कि आप ग्रेजुअली लर्न करें, जैसे एक बच्चा जवान होता है, आहिस्ता 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 समझ आता है। तो ये गलबा का जो माफूम है, टीचिंग है, अगर समझ गए तो जो गलबे वाला वो हथियार पहने ही हुए हैं, उसको पहनने की जरूरत नहीं, पहने हुए। तो जिनको पहनने को कहा जा रहा है ताकि वो ग्रेजुअली तालीम को समझते चले जाए, और जब वो गलबे में आ जाएंगे तो कि वो भाई हम हथियारों से लैस, जिनके पास गलबा, उनका हथियार पड़ा भी रहेगा, इब्लीस डरेगा कि ये गलबा इनका है। तो हमें फतह से बोलिए बढ़कर गलबा मिला, तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? हम कहें जी इब्लीस कहता है तो है, वो होता रहे, जितना मर्जी होता रहे। और 124 ज़बूर आप पढ़िए, दाऊद कहता है अगर खुदा हमारी तरफ ना होता तो ये तो हमें जीता निकल जाते। हम भी जो यहां बैठे हैं, हमें तो जीता निकल जाते, पर खुदा हमारी तरफ, कौन हमारा मुखालिफ है? हमें फतह से बढ़कर गलबा, वरना ये तो हमें जीता निकल जाते, हमारी हड्डियां भी चबा जाती, रह ही ना सकते। समझे? सोचे आप, ये उसकी हिफाजत है, आमीन, ये उसकी प्रोटेक्शन, ये उसका गलबा। मुखालफत अपनी जगह, पर हमें फतह से बढ़कर गलबा मिला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो दाऊद कहता है अगर खुदा हमारी तरफ ना होता, यही पौलुस कहता है कि जब खुदा हमारी तरफ, अगर खुदा हमारी तरफ ना होता तो ये हमें जीता निकल चुके होते, और पानी हमें डुबो देता। पानी से आता नेशंस, हमें मार देती, डुबो देती हमें। जिस तरह चिड़िया चिड़ी मार के जाल से बच जाए, लिखा है जाल तो टूट गया और हम बच गए। तो ये मुकाशवे हैं जी। और दाऊद भी अपने आप को देखता था गालिब आने वाला शख्स, हालांकि मुखालफत बड़ी थी। तो कहता ये खुदा ही तो है, गलबा हमारे पास इसीलिए है। मैं आप खुद से गलबे वाले नहीं है, हमें दिया गया, क्राइस्ट ने हमें दिया है, इसलिए उसका शुक्र करना है, उसके साथ चलना है, उसकी वर्शिप करनी है। उसके बगैर रहेंगे तो गलबा नहीं होगा। हथियार कभी पहन लेंगे, कभी उतार देंगे, कभी पहन लेंगे, कभी उतार देंगे, पर जो गलबा वाले लोग वो हथियार भी उतारते नहीं है, वो पहने रखते हैं। और उनको पता होता है हम सिर्फ फाते नहीं, हम ओवरकम, हम गलबे वाले लोग हैं, गलबा हमारा है। फिर कहता है, दाऊद कहता है कि जब मैंने उससे दुआ की तो मेरा दुश्मन पसपा हुआ, क्योंकि गलबा है ना। तो कहता मैंने प्रेयर की, वो पसपा हो गया। जब आप देखें कि कोई आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, कोई भी हालात भी, प्रेयर करें, गलबे वाले हैं, खुदा हमारे साथ, पर वो देखना चाहता है कि कितना हम खुदा के साथ चलते हैं। तो लिखा है वो पसपा हुआ। और यज्ञ की आयत पढ़ी कि वो मही बहादुर की तरह
समझे? ऑसम वॉरियर, जबरदस्त, महीब, ऐसा ग्रेट वॉरियर है हमारा यहोवा। उसका बेटा जिससे गलबा हमें मिला है वो हमारी तरफ है। आगे लिखा, वरना हम ठोकर खा जाते और ये गालिब आ जाते। हम जो ठोकर नहीं खाते और ये हमारा दुश्मन गालिब नहीं आता, हमारा ग्रेट वॉरियर, महीब वॉरियर, बहादुर की तरह हमारे साथ है, जिससे हमें गलबा दे दिया। इससे कम नहीं समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर रह जाएंगे, कहीं ना कहीं मार खाते रहेंगे, कहीं ना। क्रिश्चियन इसलिए स्ट्रांग नहीं होती, याद रखिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया के काम भी सारे लक्षण पूरे करने हैं, अपनी जिंदगी को उस ट्रैक पे भी दौड़ाना है, खुदा के साथ भी बड़ा इनाम चलना है। फिर फंस जाते हैं, चिड़ी मार फंसा लेता है, जाल तैयार उनके आगे होता है, वो काबू आ जाते। फिर दवाएं करवाना फिर शुरू होते हैं। हम दवाएं करवाते नहीं है, हम मिलकर शुक्रगुजारी करते हैं, समझे? थैंक्स गिविंग कराते हैं। हमें मालूम है कि हमें कौन सी दुआ करनी है, शुक्रगुजारी की दुआ करनी है। और अगर रोने धोने की दुआएं कर रहे हैं तो ठीक करो, अपने कहीं पे खड़े हो, कहीं पर गलबे को समझें अपनी जिंदगी के अंदर, वरना तो ये दुनिया तो चंद दिन की है, और चंद दिन भाग दो, दौड़ लो, खेल कूद लो भाई। अगर मंजिलों पे जाना है अब्दियत की तरफ, अगर यहां भी एक स्ट्रॉन्ग लाइफ दिखानी है, तो फिर गलबा ओवरकम होना। आमीन। तो हमें फतह से बोलिए बढ़कर गलबा मिला, तो मुखालिफ कौन सा फिर हुआ? कोई नहीं, जब खुदा हमारी तरफ। जब, तो ये कहता अगर खुदा हमारी तरफ, भी आपके साथ खुदा खड़ा, तो फिर भाई डरते क्यों हो? कहते हो ना खुदा मेरी तरफ, तो है, इसीलिए का उसका नाम इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। तो आप मुल्क कनान की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। मिस्र से निकले, मुल्क कनान में आए, कौन सा था? यहोवा। 31 बादशाह मारे, पूरी लैंड के ऊपर कब्जा किया, फतह की, गलबा पाया। गलती अगर गुनाह किया तो मार खाते थे, वापस आ जाते थे, तो गलबे में आ जाते। तो गलबा उनका रहा, फिर आगे काजियों का दौर आ गया, चेंज होते रह गए। चंद बादशाह जो सुलेमान जैसे थे गलबे में रहते, दाऊद जैसे, तो आप उनको भी देखिए कि वो पीछे हट जाते थे तो मार खाते थे। आज भी कोई पीछे हटेगा तो मार खाएगा, यकीनन खाएगा। उसका घर ही बताएगा, उसका बर्तन ही बताएगा कि ये खाली है, समझे? जो खुदा के साथ चलते हैं ओवरकम, समझे? हमारी जिंदगियां वर्शिप करने वाले लोग, जब यहोवा साथ है, जंगे लड़ता है, वो आगे आगे हो, मैं आगे आगे तेरे हूं, उस वक्त यहोवा साथ। आज क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया हमारे साथ है, गलबा हमारा है। कोई चीज आपसे मिस हो गई है या आपके कब्जे में नहीं आ गई, तो भैया आपका तो कब्जा हो चुका है, गलबा तो आपका है। अगर किसी ने कर लिया है, इब्लीस ने, दुश्मन ने, छुड़ाओ, दुआओं से हथियार पहन लो, ठीक हो जाओ, तो वो सब चीजें रिस्टोर होती चली जाएंगी। और ये जो रेवलेशन है कि खुदा हमारी तरफ, 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग वॉरियर बन जाए, 1000 को घेरेगा। कोई अमल करता है, कोई 2 अमल करते हैं, दुश्मन क्यों चढ़ा रहता सिर पे? भाई अमल करो, हस्बैंड वाइफ क्यों बनाया? और भाई दुश्मन को लगे दो, ये दुश्मन को बुलाते रहते। अकेले हो, लड़ो। जिसका बड़ा गलबा है हर चीज के ऊपर, इजराइल 48 में वो बन गया है, अभी मजहबी तौर पे नहीं है, पॉलिटिकली वो ऊपर आ गया है। उसकी इकोनॉमी उठा के देखो, उसका बिजनेस उठा के देखो,
फेसबुक का फाउंडर वहां यहूदी, यही मिलेगा आपको। आइंस्टाइन यहूदी आपको मिलेगा। कोई साइंटिस्ट उठा के देख लो, बिजनेस वाला, वेपन्स में देख लो, वही है। समझे? तो अगर मजहबी तौर पर खुदा के साथ होता तो वो और आगे होते। उसमें कहा गया था एक तुम्हारा 1000 को रगेटेगा, यानी खुदा के साथ वो चलते, आज भी चले। अगर अभी तो मैंने बताया पॉलिटिकली चलते हैं, क्योंकि खुदा ने बरकतों का वादा किया हुआ है, तो जो मेहनत करता है उसको मिल जाता है। तो अहद तो हैं, वादे तो हैं उनके साथ, तो ऊपर है। उनका दुश्मन भी मानता है, उनको तस्लीम भी नहीं करता, तो भी कहता है कि ये गालिब। अब वो गलबे को क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। उनका हर बेटा और हर बेटी लाजमी 2 साल की फौजी ट्रेनिंग उन्होंने करनी है। हर आगे प्रोफेशनल वो हो या ना, मगर ट्रेनिंग उन्होंने आर्मी की करनी है, हर बेटे ने, हर बेटी ने। समझे? ऐसे नहीं वो गालिब हुक्म मानते हैं, कानून बनते हैं, और जहां बाइबल में लिखा है कोई मानता ही नहीं। अब वो क्या कहते हैं जो अहबार की बात को पकड़ा हुआ है, कई आज भी ना चलते नहीं है, पर कलाम की वर्ष कोट कर देते। आप लिखा है कि 1000 को मारेगा, वो आज क्या कहते हैं, इसी वर्ष को कहते हैं फौजी ट्रेनिंग सबको दिलाई है, तो क्या कहते हैं, अगर हमारा एक बंदा किसी मुल्क ने मारा, हम घुस कर उनके 1000 मारेंगे। आए तो वही बोल रही है, पर ये उनके ऊपर अब सूट नहीं करती, ये हमारे ऊपर सूट करती है। खुदा हमारे साथ है, तब इसकी कुव्वत आएगी हमारे आगे, कलीसिया तैयार है भगाने की हजारों को। ये हमारे ऊपर आती है भाई, सॉरी इज़राइल, मसीह में आओ, ये अब हमारे लिए। पर वो कहते, उनसे डरते, तो ताकत जो है ये गालिब आती है। हमारी ताकत एटॉमिक नहीं है, मेरी आपकी। हमारी ताकत लेजर वेपन्स नहीं है, दुनिया के टैंक नहीं है, त्यारे जहाज नहीं है। हमारी ताकत खुदा का बेटा और होली स्पिरिट जो हमें दे दिया गया है, वो हमारे अंदर और यहोवा बाप का फजल। तो हम गालिब आने वाले लोग हैं। हस्बैंड खुदा के साथ चलती है तो बीवी दुनिया में, बीवी खुदा के साथ है तो हस्बैंड दुनिया में, और बात दोनों ही दुनिया में, बात खुदा के साथ भी दुनिया के साथ। पर जो खुदा के साथ है वो गालिब आने वाले लोग हैं। तो मैं ये भी आपको बता दूं, बहुत कम हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लाइफ ही चूंकि अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, इकट्ठे नहीं होता। घर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कलीसियों में बहुत मेहनत करनी पड़ती। शायद आपका साथी उस मेयार का नाम, ये है मर्द खुदा, ये है गॉड लेडी। समझे? इसलिए गलबे वाली जिंदगी बसर करें, समझाएं लोगों को, वो देखे जाने ये खुदा के लोग हैं। इनके सामने हजारों भी इसकी कुफ्तें ठहर नहीं सकती, क्योंकि गलबा इनका है। गालिब आने वाले लोग हैं, और फतह से बढ़कर हमें गलबा, बोलिए, मिल चुका है। फतह से बढ़कर तो कितनी दलेरी होती है, बोलिए, फतह से बढ़कर। तो फिर पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन जब है ही कोई दुश्मन नहीं। हाँ, कोई दुश्मन जब है ही नहीं, जब गालिब जो आ गए, तो फिर कौन नाम को कोई ले, कौन हमें मसीह की, आगे लिखा है, मोहब्बत से, जब उसने जान ही कुर्बान की है, ये उसकी मोहब्बत है, तो भी जुदा कौन कर सकता है? जब हमें पता चल गया कि उसने हमसे लव किया है और उसके साथ चलते हैं, तो कौन जुदा कर सकता? करे तो सही, समझे? कोई आए तो सही, कोई छेड़े तो सही हमें,
तो फिर वो कहता है, क्या काल, क्या वबा, क्या तलवार, क्या नंगापन या खतरा, कौन सी चीज? समझे? क्या पेंडेमिक हमें जुदा कर सकता है? बहुत से हो जाते हैं ना खुदा से दूर, या तो कुछ जरा सी भी ना अंदर चला जाए, एहतियात जरूर, पर खुदा के साथ चलिए। कौन सी चीज? क्या तलवार, जंगे, रख दो तलवार, क्या वो जुदा करेगी हमें मसीह की मोहब्बत से? क्या वफा करेगी? क्या खतरा कोई करेगा हमें? कौन सी चीज? पहली बात तो कोई नहीं, क्योंकि जिंदगी हमारे पास है। हमें कौन भाई, कौन जुदा कर सकता है? कौन? किसी की हिम्मत है? समझे? ना तलवार कर सकती, ना खतरा, ना वबा। रोटी कम खाने को मिली है, काल है, महंगाई है, पर कौन सी चीज? क्या खुदकुशी कर ले? बच्चों को लेकर छलांगे मार दे? कौन सी चीज? रोए बैठ के? कौन सी चीज? अगर है ऐसी पोजीशन तो आओ खुदा के साथ। लिखा है इन सब हालतों में, ये जो अगर तलवार है, काल है, वबा है, खतरा है, कोई चीज भी क्यों नहीं, हमें फतह से बढ़कर गलबा मिल चुका है। तलवार क्या कर सकती है, वबा क्या कर सकती है, हमारा गलबा है। तो अगर रोए, पता नहीं क्या बनेगा हमारा, और भाई गलबा हमारा, कुछ नहीं होता आपको। वो खिलाएगा, वो संभालेगा, सिर्फ खुदा के साथ चलिए। अगर कहेंगे नहीं फिक्र करनी है दूसरी चीजों की, तो फिर फिक्र मुझ पे डाल दो। करो 6 दिन काम, आपको थोड़े आप ये 7वां दिन भी हजम करना है, इसका भी लालच पड़ा हुआ है, ये तो छोड़ दो, ये तो खुदा के पास आ जाओ। क्यों इसके अंदर भी आप बेईमानी करते हैं? जब आपको दे दिए जाओ, और खुदा ने भी 6 दिन बनाया, काम किया कायनात, उसे यही सिखाने का मतलब था ना। शरीयत में भी कहा करो 6 दिन काम, कब मानेंगे? किस दिन मानेंगे? कब समझ आएगी? कौन सा दिन होगा? आना भी देर में, जाना भी जल्दी। इसको फजूल समझा हुआ। आप कहिए हमें वर्शिप करनी है, हमें खुदा के साथ चलना है, कोई लम्हा जाया नहीं करना। तो फिर देखिए कि किस तरीके से लिखा, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ये सब हालतें जो बताई गई है, इब्लीस के ऊपर भी गलबा, काल के ऊपर भी गलबा, वबा के ऊपर भी गलबा, खतरात के ऊपर भी गलबा, और नंगापन यानी कपड़ा भी नहीं है। समझे? कपड़ा भी तन पे ठीक ना हो, पर गलबा हमारे पास है। जो लिबास जेब तन हमने कर रखा है, दुनिया के पास ऐसा है। हर चीज हमारी है। फिर तसल्ली देता है जिसने बेटा कुर्बान किया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। पर अगर कमी आ जाती है तो गलबा है हमारे पास, ये मैं तो गलबे पे तवज्जो होगी, तो ये गलबा जो है हथियारों से बड़ा, ये गलबा उसकी मोहब्बत से, उसके क्राइस्ट के ब्लड से आया है हमारे अंदर। और फिर कहता है कि इन सब हाथों के अलावा कहता है कि कौन सी चीज, फिर कहता है क्या मौत हमें जुदा करेगी? बोलिए, बताइए, मौत जुदा कर सकती? लेकिन मर जाए तो भी जिंदा है, तो फिर मौत क्या करेगी? फिर और मौत आएगी तो हो गया भाई, हम तो आगे मसीह में मरे, तूने क्या करना है? हाँ, क्या मौत जुदा करेगी? तो किसी का मर जाए तो देख, बैन देखो कैसे डाल, दुख अपनी जगह जरूर होता है, ऐसे लेट लेट जाते हैं, ऐसे दंडले पड़ी होती है, और भाई ये जिंदा है, गौ मर जाए तो भी जिंदा
फिर कहता क्या जिंदगी, समझे, कि अगर जिंदगी है तो क्या वो जुदा हमें करेगी? नहीं, क्योंकि जिंदगी उसी ने तो दी, तो जुदा हमें कौन करेगा? फिर कहता है क्या फरिश्ते, फरिश्तों से मुराद यहां बैड एंजल है, क्या फरिश्ते, और फिर आगे तक क्या, या हुकूमतें। यही इफ्सियों के खत के अंदर लिखा कि हमारी लड़ाई गोश्त को उनके साथ नहीं, इब्लीस की रूहानी कुव्वतों के साथ जो आसमानी मकामों में रहती, ये गवर्नमेंट जो है हेवन के अंदर इब्लीस की कुव्वतें और रूल करती मुल्कों के ऊपर, ये हुकूमतें, ये फरिश्ते, ये मोक्कल इब्लीस के, क्या ये हमें जुदा कर सकते? मसीह के नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए, इब्लीस का लीजिए, वो जुदा करेगा। उसका सर कुचल दिया गया और है लिखा है इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। समझे, कौन सी चीज, क्या फरिश्ते, समझे, क्या हुकूमतें, आगे लिखा क्या हाल की चीजें, आगे जुमला मुकम्मल करे, या इस्तकबाल की चीजें। हाल की चीजों का मतलब होता है क्या, वेल, हर तरह प्रॉस्पर है, समझे, हर तरह की बरकत है। इस्तकबाल की यानी आप उम्मीद रखते हैं बहुत कुछ और हमें मिलने वाला है, जी बड़ा कुछ। क्या ये हमें जुदा करे कि जब बड़े अमीर हो गए, बड़ा पैसा आ गया है, मौज करें, खाना पीना करें, सोए? क्या हाल की चीजें जो आपके पास है ये जुदा करेगी? क्या आपका बंगला आरामदेह ये आपको जुदा करेगा? क्या आपकी गाड़ी आपको जुदा करेगी मसीह से? क्या आपके बच्चे आपको मसीह से जुदा करेंगे? आपका बिजनेस आपको मसीह से जुदा करेगा? हाल में आप कहते हैं कि मैं ओ वाह मेरी क्या क्या ये आपको जुदा कर देगा? ये तो बरकत आपको मिली, ये तो शुक्रगुजारी के लिए, ये तो खुदा के साथ चलने के लिए। तो पौलुस कहता है ये भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते, समझे? या इस्तकबाल की चीजें, कहेंगे बस मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, बस ये वीजे लगने ही वाले हैं अमेरिका के, बस मैं जाने ही वाला हूं, फिर बड़ी आरामदेह जिंदगी। कभी उनसे पूछो जो बाहर के मुल्कों में रिफाकत को तरसते हैं, हमें तो पता है किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी। तो लिखा है अगर काल भी हो तो जुदा नहीं कर सकता, और अगर हाल की बरकतें हैं तो भी जुदा नहीं कर सकता। कौन सी चीज, नाम कोई ले, क्या इब्लीस, क्या वो हमें मुजरिम ठहराएगा? कौन सी, हर चीज हमारी है। पौलुस रसूल कहता है मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ, दुनिया मेरे एतबार से हम गालिब आए हुए, दुनिया के ऊपर गालिब हो। और फिर वो कहता है तेरा बाप इब्रानियों कहता है उससे वादा किया है कि मैं 10 बरदार ना होऊंगा, तुझे ना छोड़ूंगा। और फिर कहता है हम दलेरी के साथ करेंगे कि हम खौफ नहीं खाएंगे, दलेरी के साथ, क्योंकि वो मददगार हमारे साथ, खुदा हमारे साथ है। दलेरी के साथ कहेंगे वो मेरा मददगार, मैं खौफ ना खाऊंगा, मैं ना घबराऊंगा। कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से दूर कर सकती है? इसलिए जब गलबा है तो इसका मतलब है हम खुदा के ताबे हैं, और यही है खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो। जो वो नहीं कर सकता, वो हारा हुआ है, उसको भी मालूम है कि वो मुखालफ ऐसे ही है, पर आप ताबे हो जाएंगे तो वो इसलिए भाग जाएगा क्योंकि वो उसका गलबा नहीं है हमारी जिंदगियों के ऊपर। इसलिए रिफाकत रखे, खुदा के साथ चले और दलेरी के साथ कहे कि मैं खौफ ना खाऊंगा। बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आइए खड़े हो।